कर्नाटक हो, झारखंड हो या फिर हो महाराष्ट्र, तीनों ही राज्यों में भगदड़ सी मची है और इस भगदड़ में बीजेपी के नेता पार्टी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कोई 10 साल बाद पार्टी को छोड़ रहा है, कोई 24 साल बीजेपी में रहकर पार्टी छोड़कर जा रहा है। इससे यह संकेत तो साफ है कि महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी ने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की है वो उसमें नाकाम हो रही है और लगातार विपक्षी गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। झारखंड में तो विधानसभा के चुनाव है और महाराष्ट्र में स्थिति भी वही है और कर्नाटक में उपचुनाव है और इन तमाम उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव के इर्द गिर्द बीजेपी के नेता पार्टी से अपने आप को दूर कर रहे हैं। उनका मोह बीजेपी से भंग होता जा रहा है, जबकि सत्ता में बीजेपी केंद्र में बैठी है। बावजूद इसके बीजेपी के नेता अब बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे हैं अपनी पार्टी छोड़ने के लिए। कर्नाटक के संदूर और शिंगांव विधानसभा सीटों के साथ चन्नापटना में भी उपचुनाव होंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी योगेश्वर बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें 13 नवंबर को चन्नापट्टा विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकती है। पूर्व मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की। योगेश्वरन ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हुबली में विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए यह साफ कर दिया है कि वो उपचुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से उनका कोई नाता नहीं है। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो बीजेपी को झटके पे झटका लग रहा है। विधानसभा चुनाव का संग्राम है और इसकी पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। पूर्व मंत्री लक्ष्मण डोबले ने मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार और सुप्रिया सुले से मुलाकात की और उन्होंने अपनी मुलाकात के दौरान एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल होने की इच्छा जताई। इससे पहले डोबले से बहुजन रैयत परिषद के पदाधिकारी मिले थे और उन्होंने कहा था कि आप बीजेपी छोड़ दें। पिछले 10 सालों से वो बीजेपी में हैं, लेकिन उन्हें हाशिए पे रखा जा रहा है। इस वजह से वो नाराज भी चल रहे हैं, उनके समर्थक भी नाराज हैं और अब उन्होंने बीजेपी से अपना दामन छुड़ाकर, साथ छोड़कर एनसीपी शरद पवार गुट में वो शामिल हो गए। भाजपा को यह झटके पे झटका लग रहा है। झटका झारखंड में सबसे बड़ा लगा, जहां प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे लुईस मरांडी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। भाजपा को सताल परगना में उस वक्त जोरदार का झटका लगा तो जब भाजपा का एक बड़ा कैडर टूटकर जेएमएम में शामिल हो गया। लुईस मरांडी ने भाजपा से इस्तीफा दिया। त्यागपत्र देते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे दलों के नेता भाजपा में हावी हो रहे हैं, उन्हें टिकट दिया जा रहा है और जो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनको पीछे छोड़ दिया गया है। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसके बाद से बीजेपी में भगदड़ है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व विधायक लुईस मरांडी, कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुंडू शामिल हैं। पिछले हफ्ते बीजेपी विधायक केदार हाजरा और बीजेपी की सहयोगी पार्टी अचसू के रमाकांत रजक भी पार्टी छोड़ गए। लुईस मरांडी ने कहा कि वो बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं पिछले 24 सालों का। उन्होंने कहा 2014 में बीजेपी ने दुमका में जीत हासिल की थी, जो जीएमएम का गढ़ था। बावजूद इसके उनको बीजेपी ने दरकिनार किया और पिछले 24 सालों से वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब उनका इससे कोई मतलब नहीं है। यानी तीनों ही राज्यों में बीजेपी को झटके पे झटका मिल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि झारखंड, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से जाने वाले ये नेता बीजेपी को कितना झटका दे पाते हैं। बीजेपी की हार होती है क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा, बीजेपी से नाता तोड़कर विपक्ष के गठबंधन में शामिल होने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन नतीजे उस हद तक कामयाबी वाले विपक्ष के लिए नहीं आए। बहरहाल झारखंड और इसके अलावा जिस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह दल बदल हो रहा है, बीजेपी से नेता नाता तोड़ रहे हैं, उसका असर कितना बीजेपी पर पड़ता है और कितनी मजबूती विपक्ष को मिलती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे।